गालवन के बाद भारत ने कहा नॉट एन इंची विल बी सीडेड, लेकिन आज एक सवाल उठ रहा है, क्या अरुणाचल प्रदेश चाइना का अगला टारगेट होने जा रहा है? मैप्स बदल दिया गया, जगहों के नाम चाइना ने बदल दिया, ग्लोबल मीडिया में साउथ तिब्बत नैरेटिव चला दिया है और हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं एक आम नागरिक हूं, लेकिन मेरी आवाज कमजोर नहीं है। क्या सिर्फ साइलेंस से सॉवरेनिटी बचाया जा सकते हैं? सच टॉक की इस वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ एनालिसिस करेंगे 1947 से लेकर आज तक, पॉलिटिकल का सच गालवन से अरुणाचल तक, रियलिटी और भारत का रिप्रेजेंट चाइना का पॉलिसी का पोस्टमार्टम एज ए सिटीजन्स राइट टू क्वेश्चन टू गवर्नमेंट कि क्या हो रहा है आजकल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक जिम्मेदार नागरिक की आवाज है। दिस इज सच टॉक। चाइना ने फिर साउथ तिब्बत का रग छेड़ दिया, अरुणाचल के 30 जगह का नाम बदल दिया, इंटरनेशनल मैप पोर्टल पे भारत के मैप को डिस्टॉर्ट किया गया है और आप चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोल रहे हैं कि इंडिया हैज इलीगली ऑक्युपाइड चाइनीज टेरिटरी इन साउथ तिब्बत। तो मेरे जैसे करोड़ देशवासियों का एक ही सवाल है, सरकार बताइए, क्या हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं या डिप्लोमेटिक काउंटर भी कर रहे हैं? क्या अरुणाचल गालवन बनेगा? भारत चाइना के बीच की दर्द काफी पुराना है, ये तो हम जानते हैं। 1962 में अरुणाचल को तब के नीफा को चाइना ने तवांग तक कैप्चर किया था, फिर स्ट्रैटेजिक रिट्रीट हुआ, लेकिन एक मैसेज क्लियर था, वी डोंट एक्सेप्ट मैकमोहन लाइन। ऑफिशियली चाइनीज मैप फ्रॉम 1960s टू टुडे अरुणाचल को उनके टेरिटरी दिखाता है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स लाइक ब्रह्मा चेलानी एंड चाइनीज व्हाइट पेपर्स लाइक चाइनीज बॉर्डरलैंड डिस्प्यूट्स ने ये क्लियरली लिखा है, अरुणाचल इज सेंट्रल टू चाइनीज तिब्बत स्ट्रैटेजी। तो भारत के सिटीजन होने के नाते ये पूछने का अधिकार है, क्या गालवन के बाद हमने अरुणाचल को नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट्स बनने से बचने के लिए प्रॉपर रोड मैप बनाया? गालवन 2020 में कर्नल संतोष बाबू और 20 जवानों ने बलिदान दिए। पोस्ट क्लैश भारत ने कुछ की स्टेप्स लिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर 3000 प्लस किलोमीटर के रोड मैप कंप्लीट हुए, सेला टनल, नेचीपू टनल, फास्ट डिप्लॉयमेंट लाइक BRO ने वालोंग और किबुतु जैसे जो फॉरवर्ड पोस्टेड है उसमें मॉडर्नाइज किया। लेकिन जब हम आम नागरिक सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन्हें दिखाई देता है चाइना ने भी पैंगोंग के आसपास परमानेंट बंकर्स बना लिए। तो अब यह सवाल बनता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रेस में हम एक्चुअली सॉवरेनिटी डिफेंस मिस तो नहीं कर रहे? तो इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनल कवरेज बोलते हैं अरुणाचल इज चाइनास नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक स्क्वीज पॉइंट्स। न्यूयॉर्क टाइम्स 2023 में लिखा गया है कि चाइना एक्सपेंडिंग रोड रैडर नेटवर्क्स अलोंग अरुणाचल। द डिप्लोमेट में लिखा गया है कि स्टैंडर्डाइजिंग नेम्स यूजिंग मैप्स चाइना इज वेजिंग कैटास्ट्रोफिक वॉर। BBC ने यह भी कहा है कि इंडिया साइलेंस ऑन बॉर्डर वायलेशन इज स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल। तो भारत के नागरिक होने से यह भी पूछने का अधिकार है, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी आप तो साइलेंट डिप्लोमेसी बन चुका है? क्या हम गालवन जैसे सरप्राइज अवॉइड करने के लिए पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं? देखिए, चाइनीज जो स्ट्रैटेजी है नेम, मैप्स और नैरेटिव के ऊपर बेस्ड है। प्रोपागेंडा वॉरफेयर मैप्स और नेमिंग कैंपिंग के जरिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं चाइनीज लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जैसे बॉर्डर के अंदर रोड, सोलर फार्म्स, रैडार पोस्ट इंस्टॉल करना, डुअल यूजेस विलेजेस जैसे 600 प्लस मॉडल विलेजेस LAC के पास बनाने के, सिविलाइजेशन में मिलिट्री आउटपोस्ट बनाना।
देखिए चाइना का पूरा स्ट्रेटेजी है नंबर 1 प्रोपागंडा वॉरफेयर, जैसे मैप्स और नेमिंग कैंपेनिंग के जरिए कंफ्यूजन क्रिएट करना। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, बॉर्डर के अंदर रोड्स, सोलर फार्म्स, रैडार पोस्ट इंस्टॉल करना। नंबर 3 डुअल विलेजेस, 600 प्लस मॉडल विलेजेस एलएसी के पास बनाने के सिविलियन लुक में मिलिट्री आउटपोस्ट बनाना। और नंबर 4 मीडिया नैरेटिव, वेस्टर्न प्रेस में इंडिया इज एग्रेसर, ये फ्रेम बनाना। तो इसीलिए क्या हम इन नैरेटिव को प्रोस्पेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं? क्या भारत के मीडिया चाइनीज पीआर के अगेंस्ट फैक्ट बेस्ड नैरेटिव प्रोमोट कर रहे हैं? इसके बाद आता है मिलिट्री रेडीनेस। क्या अरुणाचल सिक्योर है? इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न कमांड में 17 कॉप्स को एक्टिव किया है। एक्सक्लूसिव माउंटेन स्ट्राइक फोर्स को SU-30 MKI स्क्वाड्रन तेजपुर और चाबुआ एयरबस रेडी है। डीआरडीओ ने स्वार्म ड्रोन सिस्टम तावांग और वालंग सेक्टर में टेस्ट किया। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स जैसे द हिंदू, ORF ये भी कहता है कि सोल्जर रोटेशन साइकिल्स बहुत ही लंबा है, हाई ऑल्टीट्यूड गियर शॉर्टेज है। तो क्या ये पॉलिसी और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन दोनों सिंक में है? क्या अरुणाचल के बॉर्डर विलेजेस को एडिक्वेटली डिफेंड किया जा रहा है? देखिए गवर्नमेंट तो स्टेटमेंट दे रहा है, एक के बाद एक दे रहा है, कॉन्फिडेंटली दे रहा है, लेकिन क्या इनफ है? पीएम मोदी ने गलवान के बाद बोले थे कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, लेकिन उनके ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोला चाइनीज ट्रूप ट्राई टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस को। ये कंट्राडिक्शन है, नागरिक कंफ्यूज होते हैं। तो सवाल ये है क्या गवर्नमेंट क्लियर अनफाइंड मैसेज दे रहे नेशन को? क्या ये पॉलिटिकल साइलेंस नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट होना चाहिए? अब आते हैं, चाइना ने अपने तरफ मॉडल विलेजेस बनाया, लेकिन इंडिया के तरफ तावांग के पास जो विलेजेस है जैसे चुना, दामतेंग या जिमितंग, इसमें एम्यूनिटीज जो है वो एम्यूनिटीज बहुत लो है। 2022 में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। टारगेट 663 विलेजेस, पर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस पॉपुलेशन रिटेंशन। लेकिन कैग के रिपोर्ट के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पैची है। इलेक्ट्रिसिटी और कनेक्टिविटी अभी भी इनकम्प्लीट है। क्या बॉर्डर पर सिर्फ बंकर बनाना इनफ है? क्या हम वहां के लोगों को साइकोलॉजिकली और सोशल सिक्योरिटी दे पा रहे हैं? डिप्लोमेटिक एंगल से अगर देखेंगे, क्या दोस्ती या डिस्टेंस? चाइना अब भी भारत का ट्रेड पार्टनर है, नंबर 1 पार्टनर है। 8 लाख करोड़ का बाइलैटरल ट्रेड है, लेकिन नो चाइनीज एप्स बैंड और अनबैंड। चाइनीज कंपनी बैंड बट बैकएंड ऑपरेशन स्टिल रनिंग। वे जैसे कंपनी को स्टिल पैसिव एक्सेस मिल रहा है टेलीकॉम इंफ्रा में। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सीजी राजा मोहन ने कहते हैं स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युइटी इज अ टैक्टिक बट नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। क्या भारत स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी या इकोनॉमिक डिपेंडेंसी में फंसा है एक्चुअली? क्या हम ट्रेड और थ्रेट को पैरेलल मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए हिस्ट्री से सीखा, 1962 ना मिलिट्री अलर्ट था ना डिप्लोमेसी का कोई रियलिस्टिक था, लेकिन 2025 के भारत अलग है। मिलिट्री रेडी है, टेक ड्रिवन सर्विलेंस है, यूथ अवेयर है, सिटीजन का वोकल है। तो आज जरूरत है क्लियर अकाउंटेबिलिटी की, नो ब्लेम गेम। लेकिन एंड में जरूर ये प्रश्न रह गया है कि क्या गवर्नमेंट अपने पॉलिसी पर सिटीजन डायलॉग ओपन करेगी? क्या पब्लिक को ट्रस्ट में लेकर स्ट्रैटेजिक रोड मैप प्रेजेंट करेंगी? इसके ऊपर तो आगे चर्चा होगा, हम वेट करेंगे गवर्नमेंट की जवाब के लिए। तो दोस्तों, अब जब आपने पूरा चित्र देखा, मैप्स, मिसाइल्स, डिप्लोमेसी और मीडिया, तो एक सवाल आपके मन में भी आया होगा, गलवान के बाद अरुणाचल में
ये सब रिपीट होगा? मैं यहाँ नहीं ये कह रहा हूं कि सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। बीआरओ रोड बना रहे हैं, आर्मी रेडी है, रेडर्स लग रहा है, टनल्स बन रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर है, क्या ये नैरेटिव वॉर भी हम जीत रहे हैं? इंटरनेशनल मीडिया बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाइना सॉफ्ट एग्रेशन से लाउड एक्सपेंशन कर रहे हैं, और हम कब तक साइलेंट स्ट्रेटेजी एम्बिग्यूटी में जिएंगे? एक नागरिक के रूप में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जब पूरा देश बॉर्डर के लिए रेडी है तो उनके मन में यह सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। क्या अगर आप भी मानते हैं कि भारत की चीन नीति को समझना, सवाल करना और डिफेंड करना एक नागरिक का फर्ज है, तो इस वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए और सच के लिए आवाज उठाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, हिस्ट्री और हवाओं के परिप्रेक्ष्य में सत्य को समझेंगे। और यह है आपका अपना सच टॉक, जहां सवाल भी राष्ट्रवाद का हिस्सा है। जय हिंद।